Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss lesson 3rd of 6th class from A Pact with the Sun book. The lesson name is The Safford Treasures. Today we will discuss part 2nd of this lesson. The Safford was able to make out that his visitor was none अदर देन द किंग। सैफर्ड इस बात को समझने के योग्य था कि जो विजिटर है वो कोई और नहीं है बल्कि राजा ही है। द किंग मेड द वाइज सैफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने बुद्धिमान सैफर्ड को एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, एक छोटे राज्य का गवर्नर बना दिया गडरिए को। Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. और जो अन्य गवर्नर थे वो उससे ईर्ष्या करते थे, ज्वेलस करते थे न्यू गवर्नर से और उसको बेईमान बोलते थे। Though still tired, the king decided to depart the next morning. यद्यपि जो राजा थे वो थके हुए थे, लेकिन फिर भी राजा ने निर्णय किया कि वो अगली सुबह यहाँ से डिपार्ट मतलब अलग हो जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। ही सैड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। और उसने कहा कि आपका एक गरीब यात्री के प्रति दयालुता के लिए आपका आभार। सैफर्ड को बोला राजा ने, आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो। मेरे को लंबे रास्ते जाना है, मीन्स दैट हम दूर जाना है मेरे को। परमिट मी टू लिव, और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट। और अपने गेस्ट की, अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए द सैफर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी। मतलब सीधा आंखों में देखते हुए सैफर्ड मतलब गडरिए ने जवाब दिया, धन्यवाद महाराज, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। मेरे को मतलब मतलब इतना सम्मान देने के लिए, यात्रा में इतना सम्मान देने के लिए आपका धन्यवाद महाराज। नाउ वी पिन पॉइंट द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। सैफर्ड गडरिया, मेक आउट समझना, विजिटर यात्री, वाइज बुद्धिमान, सैफर्ड गडरिया, बिकेम बनना, ज्वेलस ईर्ष्या, डिसऑनेस्ट बेईमान, दो यद्यपि, टायर्ड थका हुआ, डिसाइडेड निर्णय लिया, डिपार्ट अलग होना, काइंडनेस दयालुता, ट्रैवलर यात्री, परमिट अनुमति देना, लीव छोड़ना, स्ट्रीट सीधा, गेस्ट मेहमान, सैफर्ड गडरिया, रिप्लाइड जवाब दिया, मैजेस्टी महाराज, कम्प्लीमेंट सम्मान या आदर, विजिट यात्रा। The king was astonished as well as pleased. He indeed very wise, he thought to himself. और जो राजा थे वो अचंभित हुए, एज वेल एज प्लेस्ड, और साथ ही वो प्रसन्नित भी हुए। ही इज़ इंडीड वेरी वॉइस, ये वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही सोचा, खुद अंदर ही अंदर सोचा अपने आप में, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और मेरे को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, इस जैसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सैफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने इसको, विनम्र जो सैफर्ड था उसको स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डाइग्निटी, यद्यपि उसकी जो पावर थी, शक्ति थी और जो गरिमा थी वो बढ़ी। द शैफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, मतलब उसकी पावर और डाइग्निटी थी वो बढ़ी, लेकिन जो उसके अंदर जो विनम्रता थी वो वैसे ही रही जैसे वो पहले थी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया, वो विनम्र थे। आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, मीन्स दैट उसकी जो पावर थी उसके पास इंक्रीज हुई, लेकिन उसकी जो विनम्र स्वभाव में कोई कमी नहीं आई, एटीट्यूड नहीं हुआ उसमें। पीपल लव loved and honored him for his wisdom, sympathy,
एंड गुडनेस, और लोग उसे प्यार करते थे और उसको उसका सम्मान करते थे उसकी विजडम बुद्धिमत्ता के लिए, सैम्पति सहानुभूति के लिए, और गुडनेस अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वो दयालु थे एक के लिए भी और सब के लिए वो दयालु थे। हिज फेम एज ए फेयर एंड वॉइस गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और उसकी प्रसिद्धि थी वो सही थी, और उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, उसका जो बुद्धिमान था वो, और जो ठीक था वो उसकी सही थी, उसकी प्रसिद्धि थी। और जो वाइस गवर्नर था उसकी प्रसिद्धि थी वो सही थी, और जो वाइस गवर्नर था वो जल्दी ही पूरे राज्य में उसकी जो प्रसिद्धि थी वो फैल गई। एस्टोनिस्ट अचंबा एज वेल एज, साथ ही प्लीज्ड परसनित, इंडिड वास्तव में, वाइस बुद्धिमान, हिमसेल्फ खुद ही, नीड जरूरत होना, वर्क काम करना, अपॉइंटेड नियुक्त करना, हम्बल विनम्र, आल्दो यद्यपि, पावर शक्ति, डाइग्निटी गरिमा, हम्बल विनम्र, रिमेड रहना, लव्ड प्यार करना, ऑनर सम्मान करना, ऑनर्ड इफ सेकंड फॉर्म इज यूज सम्मान किया, लव्ड प्यार, विजडम बुद्धिमत्ता, सैम्पति सहानुभूति, गुडनेस अच्छाई, काइंड दयालु, फेम प्रसिद्धि, फेयर ठीक, वाइज बुद्धिमान, थ्रू आउट संपूर्ण या पूर्ण, स्प्रेड फैलना। Now, the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. और अब जो मतलब उसकी फेम थी वो इंक्रीज़ हो गई, मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी वो पूरी कंट्री में फैल गई। इसलिए जो गवर्नर थे अन्य प्रांतों के, प्रोविंसेस मीन्स प्रांतों के, वो उससे उससे बुरी तरह से ज्वेलस थे, और उसने मतलब उन्होंने क्या किया, राजा से उसके खिलाफ बातें करने शुरू कर दी। दे सैड, वो उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और वो मतलब उन्होंने क्या शिकायत की राजा से कि ये बेईमान है, ये अपने साथ धन का कुछ हिस्सा साथ रखता है जो टैक्स से इकट्ठा किया गया है, लोगों से टैक्स का जो पैसा है इकट्ठा किया हुआ वो अपने साथ रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड एन आयरन चेस्ट, और आगे आगे इसके बारे में और बोलते हुए कहा कि ये हमेशा अपने साथ एक जो लोहे का जो बक्सा है वो साथ रखता है। क्यों रखता है? परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद ये इसलिए रखता है ये बक्सा साथ में क्योंकि जो इसने सुरक्षित रूप से जो इसके अंदर है जो ट्रेजर है, और इसने जो सुरक्षित रूप से जो इकट्ठा किया हुआ जो खजाना है वो इसमें रखता है। नाउ वी पिन पॉइंट्स द वर्ड मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। प्रोविंसेस प्रांतों, टेरिबली भयानक रूप से, ज्वेलस ईर्षा, टॉक बातें करना, अगेंस्ट के खिलाफ, डिसऑनेस्ट बेईमान, कलेक्ट्स इकट्ठा करता है, ऑलवेज हमेशा, कैरी साथ रखना, एडिड मतलब और आगे कहना, चेस्ट बक्सा, ट्रेजर खजाना, सीक्रेटली गुप्त रूप से, कलेक्टेड इकट्ठा किया हुआ। नाउ आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली, और इसके बाद उन्होंने मजाकिया ढंग से कहा, ही वॉज एन ऑर्डनरी सैफर्ड, ये एक साधारण गडरिया है, ही कुड बिहेव नो बेटर, और इससे अच्छा ये व्यवहार नहीं कर सकता। मॉकिंगली मजाकिया ढंग से, ऑर्डनरी साधारण, सैफर्ड गडरिया, बिहेव व्यवहार करना, बेटर अच्छा।